सभी जीव का लक्ष्य परम गति को प्राप्त करना है। परम गति को प्राप्त करने के लिए दो मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग और दूसरा ज्ञान मार्ग। ज्ञान तो बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि ज्ञान का मतलब क्या होता है, सबको पता है। बात जब आती है भक्ति मार्ग की तो पहला ही प्रश्न उठता है कि ये भक्ति क्या चीज़ है। ज्ञान के नज़रिए से भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ सेवा करना या भजना होता है, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपने अभिष्ट के प्रति आसक्ति, यही भक्ति है। भक्ति के कुछ प्रचलित उपक्रम हैं, जप, ध्यान, पूजा, कीर्तन, चिंतन, निरंतर स्मरण और समर्पण आदि। कुछ दूसरे मायने में या कुछ दूसरे तरीके से कहें तो भक्ति अहंकार को त्यागने का एक तरीका है। भक्ति स्वयं को पाने का एक तरीका है। भक्ति अपने मंजिल को प्राप्त करने का एक तरीका है। भक्ति प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है। भक्ति से कहा गया है कि आप न सिर्फ अभिष्ट अपितु उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जो संसार के लिए नामुमकिन है। भक्ति का मूल उद्देश्य क्या है तो आपको बताऊं, सर्वोच्च की प्राप्ति ही भक्ति का मूल उद्देश्य है। अब इसे ऐसे समझें कि जब प्राप्ति की बात होती है तो सर्वोच्च की प्राप्ति क्या होगी। जैसे आप भगवान से भगवान को ही मांग लो, आप मुझसे मुझको ही मांग लो, यही सबसे बड़ी भक्ति हुई। भक्ति का स्वरूप अद्भुत है और सच कहूँ तो भक्ति का स्वरूप अमृत के समान है, जो मुरझाए हुए मृत मानस में भी हरियाली लाने का काम करता है। तो अब बात उठती है कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति उसकी करनी चाहिए जिसके प्रति आपकी निष्ठा है, श्रद्धा है, समर्पण है, शक्ति है, भावनाएं हैं, जिनके बारे में आपको सोच करके आनंद की अनुभूति होती है, जिनके लिए आपको कुछ करने की इच्छा होती है, जिनके लिए आपको समर्पित रहने की इच्छा होती है, उनकी भक्ति कीजिए आप। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके माता पिता, परमात्मा, भाई, बंधु, गुरु कोई भी हो सकते हैं, प्रेमी हो सकता है, प्रेमिका हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं वो। यदि आप पूछते हैं कि ईश्वर के प्रति भक्ति की बात, तो मैं स्पष्ट करूंगा कि आपको उस ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए जो आपके जीवन में कोई मार्ग दिखाता हो, आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी बातें मददगार साबित होती हो। और ये कहने की बात नहीं है, ये तो स्वतः अंतःकरण से यह प्रस्फुटित होता है। किसी के कहने मात्र से आपको भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि यह स्वयं की अनुभूति होती है। जिनके लिए, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्रेम आदि है, उनके लिए आप भक्ति कीजिए, उनके लिए समर्पित हो जाइए। ऐसा करने से क्या प्राप्त होता है तो देखिए, भक्ति को करने से आपको फिर कहूँगा कि अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त होती है, यह तय बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह संसार के बंधन से मुक्त होने का भी एक बेहतरीन तरीका है। तो सीधे शब्दों में आपको कहूँ तो यह सिद्धि का वह मार्ग जो सत्य को खोजने में आपको मददगार साबित होता है एवं सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त करके आपको परमात्मा के प्रति समर्पण जागृत करता है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करवाता है। तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हरिओम तत्सत। महादेव शंभो।